सवाल नंबर 1, क्या हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हाँ, बी नहीं, सी और बेटे भी थे, डी और बेटियां भी थीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। सवाल नंबर 2, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये। ए आपके वालिद ने, बी आपकी वालिदा ने, सी हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा था। सवाल नंबर 3, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसने नेज़ा मारकर कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए यजीद ने, बी अब्दुर्रहमान ने, सी अबू जहल ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने नेज़ा मारकर कत्ल किया था। सवाल नंबर 4, तारीख़ इस्लाम की पहली जंग का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे उहूद, बी जंगे यमामा, सी जंगे बदर, डी जंगे खंदक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तारीख़ इस्लाम की पहली जंग का नाम जंगे बदर है। सवाल नंबर 5, वो कौन सा पानी है जिसकी एक बूंद पीने के बाद दोबारा प्यास नहीं लगती? आपके ऑप्शन है ये। ए दरियाए नील का पानी, बी अबसार का पानी, सी आबे जमजम, डी हौज़े कोसर का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अगर कोई इंसान हौज़े कोसर की एक बूंद पी ले तो उसको जिंदगी भर प्यास नहीं लगेगी। सवाल नंबर 6, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना शरीफ में कितनी मस्जिदें थीं? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 5, सी 8, डी 10। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना शरीफ में 10 मस्जिदें मौजूद थीं। सवाल नंबर 7, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने साल पहले जिन्नात दुनिया में आबाद थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 500 साल, बी 1100 साल, सी 2000 साल, डी 4000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले जिन्नात दुनिया में आबाद थे। सवाल नंबर 8, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में कौन सा जानवर दाखिल हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए शेर, बी हाथी, सी भालू, डी गधा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में गधा दाखिल हुआ था। सवाल नंबर 9, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 गज, बी 300 गज, सी 500 गज, डी 700 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 500 गज थी। सवाल नंबर 10, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए खेती, बी लोहार, सी फल बेचना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे। आपके हाथों में लोहा मोम की तरह नर्म हो जाता था। सवाल नंबर 11, पूरी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी है? आपके ऑप्शन है ये। ए कागज पर, बी अर्श पर, सी लोहे महफूज पर, डी बैतुल मामूर पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। पूरी कायनात की किस्मत लोहे महफूज पर लिखी है। सवाल नंबर 12, गारे हीरा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2 गज, बी 4 गज, सी 8 गज, डी 10 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। गारे हीरा की लंबाई 4 गज है। ये एक बहुत छोटी गार है। सवाल नंबर 13, आज के दौर में फिरौन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुशअब, बी फेरो, सी रैमसेस दोम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। आज के दौर में फिरौन का नाम रैमसेस दोम है। सवाल नंबर 14, किस काफिर बादशाह की लाश का पासपोर्ट बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए नमरूद, बी कारून, सी फिरौन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। फिरौन की लाश को दूसरे देश में ले जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनवाया गया था। सवाल नंबर 15, जी हाँ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि सारा साल आपके रिस्क में बेतहाशा इजाफा हो, कभी कमी पेश ना आए, तंगदस्ती का सामना ना करना पड़े, तो मैं आज जो आपको अमल बताऊंगा ये बहुत ही मुजरब अमल है, आजमाया हुआ अमल है। आपने पूरे यकीन कामिल के साथ करना है, तो इंशाअल्लाह ताला साला साल आपके रिस्क में बेतहाशा इजाफा होगा। नाज़रीन, अमल अल्लाह तबारक ताला का इसमें मुबारक है या रज़ाकु, जिसके मायने हैं वो राज़िक है। नाज़रीन, आपने अमल किस तरह करना है? आपने 7 दाने चावल के या 7 दाने जौ के ले लेने हैं। इन दोनों में से किसी भी चीज़ के 7 दाने ले सकते हैं। चावल के ले लें या जौ के ले लें। फिर हर दाने पे अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके दरमियान में 70 मरतबा या रज़ाकु का विर्द करना है। नाज़रीन, हर दाने पे अलग अलग अमल करना है, यानी पहले एक दाना ले लिया, उस पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर 70 मरतबा अल्लाह तबारक ताला का इसमें मुबारक या रज़ाकु पढ़ा, फिर दोबारा आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। इस तरह 70 मरतबा आपने करना है, यानी कि 7 दानों पर 70 मरतबा या रज़ाकु पढ़ना है, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ अलग अलग पढ़ना है। और उसके बाद नाज़रीन, आपने वो दाने टिश्यू या किसी पेपर में लपेट कर अपने पर्स में, अपने बटुए में या अपनी अलमारी में रख देने हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे साला साल कभी रिस्क में कमी नहीं होगी, कभी आपका बटुआ खाली नहीं होगा, कभी आपको तंगदस्ती का सामना नहीं होगा।